Let's discuss one of the previous year questions of ophthalmology, that is endophthalmitis. तो इसको हम तीन हेडिंग्स में देखेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी एंड एक्यूट बैक्टीरियल एंडोफ्थल्माइटिस. सर स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन क्या है इसका? ये इन्फ्लेमेशन होता है इनर स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल का, दैट इज यूवल टिश्यू और रेटिना का, और ये एसोसिएटेड होता है विथ पोरिंग ऑफ एक्सोडेट्स. एक्सोडेट्स की पोरिंग होती है कहाँ पे? इन विट्रियस कैविटी, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर. तो ये इसका इंट्रोडक्शन है. देन इटियोलॉजी को हम दो हेडिंग्स में देखेंगे, दैट इज इन्फेक्टिव एंडोफ्थल्माइटिस एंड नॉन इन्फेक्टिव और स्टेराइल एंडोफ्थल्माइटिस. तो इन्फेक्टिव एंडोफ्थल्माइटिस के दो हेडिंग्स आएंगी, दैट इज मोड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स. तो इसके मोड्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं इन्फेक्टिव एंडोफ्थल्माइटिस के? एक तो एक्सोजेनस इन्फेक्शन होता है, दूसरा एंडोजेनस और मेटास्टैटिक इन्फेक्शन, और तीसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन फ्रॉम सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स. तो एक्सोजेनस इन्फेक्शन कैसे होता है? प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशंस ना मोस्टली एक्सोजेनस इन्फेक्शन से होते हैं, और किसके बाद होते हैं? परफोरेटिंग इंजरीज वगैरह हो जाती है, या फिर इन्फेक्टेड कॉर्नियल अल्सर का परफोरेशन हो जाता है, या पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस की तरह ये होते हैं इंट्राओक्युलर ऑपरेशंस के बाद. नाउ एंडोजेनस या मेटास्टैटिक इन्फेक्शन ये रेयरली होते हैं ब्लड स्ट्रीम से. कुछ इन्फेक्टेड फोकस से हो जाता है ये बॉडी में, जैसे कि कैरीज टीथ हो गया, जनरलाइज्ड सेप्टिसीमिया, या फिर प्यूरपेरियल सेप्सिस. नाउ थर्ड है सेकेंडरी इन्फेक्शन फ्रॉम सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स. ये बहुत रेयर होता है. ये फॉलोइंग एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन होता है, मतलब अगर इन्फेक्शन का एक्सटेंशन हो जाता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस से, या इन्फेक्टेड कॉर्नियल अल्सर से, या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से, तो ये सबसे हो सकता है. नाउ सेकंड, इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? तो बैक्टीरियल एंडोफ्थल्माइटिस में अलग होता है और फंगल एंडोफ्थल्माइटिस में अलग होता है. बैक्टीरियल एंडोफ्थल्माइटिस में सबसे ज़्यादा होता है ग्राम पॉजिटिव कॉकाई, दैट इज स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस और स्टेफिलोकोकस ऑरियस. नेक्स्ट फंगल एंडोफ्थल्माइटिस में ये कंपैरेटिवली रेयर होता है ये वाला एंडोफ्थल्माइटिस, और ये कॉज होता है एक्सपर्गिलस कैंडिडा, ये सबसे. नाउ नॉन इन्फेक्टिव या स्टेराइल एंडोफ्थल्माइटिस, ये कैसे होता है? चार तरीक़ों से हो सकता है ये. पोस्ट ऑपरेटिव स्टेराइल एंडोफ्थल्माइटिस होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेराइल एंडोफ्थल्माइटिस, फैको एनाफाइलेक्टिक एंडोफ्थल्माइटिस एंड इंट्राओक्युलर ट्यूमर नेक्रोसिस. तो इसको और डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव स्टेराइल एंडोफ्थल्माइटिस, ये कैसे कैसे हो सकता है? टॉक्सिक रिएक्शन के कारण हो सकता है टू द केमिकल्स जो अधेरेंट होते हैं इंट्राओक्युलर लेंस में. सेकेंड, उन केमिकल्स के अगेंस्ट टॉक्सिक रिएक्शन में जो कि अधेरेंट होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स से. और थर्ड, सीवियर रिएक्शन हो सकता है कन्फाइंड टू द एंटीरियर सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं TASS, दैट इज टॉक्सिक एंटीरियर सेगमेंट सिंड्रोम. ठीक है. नाउ सेकेंड है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेराइल एंडोफ्थल्माइटिस. ये ऑकर हो सकता है टॉक्सिक रिएक्शन की तरह टू रिटेन इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी, एग्जाम्पल प्योर कॉपर के अगेंस्ट हो सकता है ये. एंड थर्ड, फैको एनाफाइलेक्टिक एंडोफ्थल्माइटिस है. ये इंड्यूस होता है लेंस प्रोटीन से उन पेशेंट्स में जिसमें मोनोगैंग्लियन कैटरैक्ट होता है. नाउ फोर्थ, इंट्राओक्युलर ट्यूमर नेक्रोसिस, ये स्टेराइल एंडोफ्थल्माइटिस की तरह प्रेजेंट करता है, मैस्करेड सिंड्रोम में होता है ये. ना एक्यूट बैक्टीरियल एंडोफ्थल्माइटिस को देखेंगे. एक्यूट बैक्टीरियल एंडोफ्थल्माइटिस ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. ना इंट्रोडक्शन क्या है? एक्यूट पोस्ट ऑपरेटिव एंडोफ्थल्माइटिस होता है ये एक्यूट बैक्टीरियल एंडोफ्थल्माइटिस, और ये कैटेस्ट्रॉफिक कॉम्प्लिकेशन होता है इंट्राओक्युलर सर्जरी का. कैटेस्ट्रॉफिक मीन्स जो सडन ग्रेट डैमेज प्रोड्यूस करता है उसको बोलता है कैटेस्ट्रॉफिक. और इसकी इंसिडेंस ना एक्यूट बैक्टीरियल एंडोफ्थल्माइटिस की 0.1% होती है आफ्टर सर्जरी. ना इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? या तो खुद के पेरिओक्लियर बैक्टीरियल फ्लोरा से, या सेकेंड कंटेमिनेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड एनवायरमेंटल फ्लोरा से. तो खुद के बैक्टीरियल फ्लोरा में आइलेट्स का फ्लोरा आ सकता है, कंजक्टाइवा का और लाइक्राइमल सैक का फ्लोरा आ सकता है. कंटेमिनेटेड सॉल्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट्स से भी ये हो सकता है इसका इन्फेक्शन. और एनवायरमेंटल फ्लोरा में
सर्जन का भी एनवायरमेंटल फ्लोरा या फिर ऑपरेटिंग रूम पर्सनल जो स्टाफ है उसका फ्लोरा भी आ सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। देन थर्ड इसका ऑनसेट, अपन एक्यूट बैक्टीरियल एंडोफ्थेल्माइटिस और कौन कौन सी हेडिंग्स में देख रहे हैं। एक तो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट, सेकंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, थर्ड ऑनसेट है, फोर्थ क्लिनिकल फीचर्स है और फिफ्थ ट्रीटमेंट है। ये 5 हेडिंग्स में है। तो 2 हेडिंग्स हमने देख ली, इंट्रोडक्शन एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। नाउ थर्ड है ऑनसेट। तो ऑनसेट एक्यूट या फिर डिलेड हो सकता है। एक्यूट ऑनसेट जो है वो 1 से 7 दिन के बीच में आता है ऑपरेशन के बाद, और जबकि डिलेड ऑनसेट जो एंडोफ्थेल्माइटिस होता है वो आफ्टर सर्जरी 1 वीक से लेकर 1 महीने बाद तक आ सकता है। फंजाई सबसे कॉमन कॉज होते हैं इसमें। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, इसको हम सिम्टम्स साइंस की हेडिंग्स में देखेंगे। तो सिम्टम्स क्या होंगे, सीवियर ऑक्यूलर पेन होगा, बहुत दर्द होगा आँख में, रेडनेस आ जाएगी आँख में, आँख से आंसू आएंगे, लैक्राइमेशन और फोटोफोबिया भी हो सकता है, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। नाउ साइंस में क्या आएगी, लिड्स की आएंगे, कंजक्टाइवा, कॉर्निया, एजेस ऑफ वुंड में चेंज आएगा, एंटीरियर चैम्बर, आइरिस, प्यूपिल, विट्रियस एक्सुडेशन और इंट्राओक्यूलर प्रेशर में चेंज आएगा। तो ये 7, 6, 7, 8, 9 हेडिंग्स में आएंगे इसके चेंजेस। ठीक है, तो लिड्स क्या हो जाएंगी, रेड और स्वोलन हो जाएंगी, लाल हो जाएगी और स्वोलन दिखेगी। कंजक्टाइवा में कीमोसिस दिखेगा, मतलब उसमें भी वो कंजेशन दिखेगा स्वेलिंग जैसा, और सर्कमकॉलियर कंजेशन हो जाएगा कंजक्टाइवा में। कॉर्निया कैसा दिखेगा, ईडेमेटस क्लाउडी दिखेगा और रिंग इन्फिल्ट्रेशन भी दिख सकता है। नाउ फोर्थ, एजेस ऑफ वुंड कैसे दिखेंगे, येलो दिखेंगे और नेक्रोटिक दिखेंगे। फिफ्थ, एंटीरियर चैम्बर कैसे दिखेगा, हाइपोपोयन शो करेगा वो, और फुल ऑफ पस भी हो जाएगा बहुत जल्दी। नाउ प्यूपिल कैसा दिखेगा, येलो रिफ्लेक्स शो करेगा प्यूरुलेंट एक्सुडेशन के कारण विट्रियस में। और जब एंटीरियर चैम्बर पस से भरा हुआ रहेगा तो आइरिस और प्यूपिल की डिटेल्स ना नहीं दिखती है, तो इस कंडीशन में उसका येलो रिफ्लेक्स ही हल्का सा दिखता है, बाकी उतना अच्छा नहीं दिखता है। ये इस तरीके से ये येलो रिफ्लेक्स दिखता है। पोस्ट ऑपरेटिव एक्यूट एंडोफ्थेल्माइटिस का ये डायग्राम है, ऐसा दिखता है। और ये वुंड गैप के साथ डायग्राम दिया गया सिवियर पोस्ट ऑपरेटिव एंडोफ्थेल्माइटिस का। नाउ नेक्स्ट चेंज हमें देखना है, प्यूपिल में हमने देखा, देन विट्रियस एक्सुडेशन। विट्रियस एक्सुडेशन हो जाता है, इसको हम एनोरेटिक कैट्स आई रिफ्लेक्स बोलते हैं, एमोरेटिक कैट्स आई रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि मेटास्टेटिक फॉर्म्स और इन केसेस अगर डीप इन्फेक्शन हो जाता है तो विट्रियस कैविटी ना एक्सुडेशन और पस से फिल्ड अप हो जाती है, तो जल्दी हमको एक येलोइश वाइट कलर का मास दिखता है फिक्स डायलेटेड प्यूपिल से। इसी साइन को बोलते हैं एमोरेटिक कैट्स आई रिफ्लेक्स। वही जो प्यूपिल येलो रिफ्लेक्स शो कर रहा है ना, तो वो एकदम वैसा ही शो करता है जैसे कि कैट आई हो। नाउ नेक्स्ट है इंट्राओक्यूलर प्रेशर में क्या चेंज आता है, रेज्ड रहता है वो अर्ली स्टेजेस में, पर सिवियर केसेस में क्या होता है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर फॉल डाउन हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सीलियरी प्रोसेसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अल्टीमेटली फिर ग्लोब का श्रिंकेज हो जाता है। नाउ ट्रीटमेंट को हम कैसे कैसे देंगे, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, नेक्स्ट स्टेरॉयड थेरेपी रहेगी, थर्ड फिर सपोर्टिव थेरेपी रहेगा एंड फोर्थ विट्रेक्टोमी। 4 हेडिंग्स में रहेगा। तो एंटीबायोटिक में क्या देंगे, फर्स्ट इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक्स एंड डायग्नोस्टिक टैब। तो इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक्स देते हैं हम, ये मेन स्टे रहता है क्योंकि इंट्राविट्रियल इंजेक्शन देते हैं एंडोफ्थेल्माइटिस में, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी देते हैं। और एक इंजेक्शन जो है ना, मतलब 2 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन देते हैं एक्चुअली। तो एक जो है वो इफेक्टिव रहता है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोक्की के अगेंस्ट, और दूसरा इफेक्टिव रहता है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अंदर। तो फर्स्ट चॉइस क्या होती है, वैंकोमाइसिन 1 मिलीग्राम देते हैं 0.1 ml में, प्लस सेफ्टाजिडिम देते हैं 2.25 mg इन 0.1 ml। जबकि सेकेंड चॉइस क्या होती है, वैंकोमाइसिन तो उतना ही रहेगा 1 mg इन 0.1 ml, प्लस अमीकासिन हो जाएगा 0.4 mg इन 0.1 ml।
तो ये हो गया एंटीबायोटिक। देन टॉपिकल कंसनट्रेटेड एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। इंट्राविट्रल हमने देखा, अब टॉपिकल में क्या आएगा, वैंकोमाइसिन आएगा 50 mg पर ml और दूसरा अमीकासिन आएगा 20 mg पर ml। ये इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं और फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं इसको, हर 30 मिनट में यूज़ करते हैं, 30 मिनट से लेकर 1 घंटे में, ऐसे हर एक इंटरवल में यूज़ करते हैं इसको। नाउ थर्ड, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स। सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स में क्या देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, आईवी देते हैं, ये 200 mg दिन में 2 बार देंगे और ऐसा 3 से 4 दिन तक देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फॉलोड बाय ओरली देंगे इसको, सिप्रोफ्लॉक्सासिन को 500 mg देंगे दिन में 2 बार, 6 से 7 दिन तक देंगे। पहले कितना दिया, 200 mg आईवी दिया दिन में 2 बार 3 से 4 दिन के लिए, फिर ओरली दिया 500 mg दिन में 2 बार 6 से 7 दिन के लिए। नाउ स्टेरॉइड थेरेपी। स्टेरॉइड थेरेपी में क्या देते हैं, डेक्सामेथासोन देते हैं इंट्राविट्रियल इंजेक्शन के फॉर्म में, सेकेंड सिस्टमिक स्टेरॉइड्स और थर्ड लैंसोप्रेजोल। तो डेक्सामेथासोन को 0.4 mg 1.1 ml में देते हैं लॉन्ग विथ एंटीबायोटिक्स। सिस्टमिक स्टेरॉइड्स में ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं और 24 आवर्स के बाद इसको स्टार्ट कर देते हैं। इंटेंसिव एंटीबायोटिक थेरेपी जब स्टार्ट करते हैं ना, उसके 24 आवर्स के बाद सिस्टमिक स्टेरॉइड्स स्टार्ट कर देते हैं। नाउ लैंसोप्रेजोल को 30 mg दिन में 1 बार देते हैं स्टेरॉइड्स के पहले, मतलब स्टेरॉइड्स देते हैं उसके पहले देते हैं इसको लैंसोप्रेजोल को गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन के लिए। नाउ सपोर्टिव थेरेपी क्या होती है, 2 होती है, एक तो साइक्लोप्लेजिक्स, दूसरी एंटीग्लोमा ड्रग्स। तो साइक्लोप्लेजिक्स में एट्रोपिन या होमाट्रोपिन आएगा, तो प्रेफरेबली 1% एट्रोपिन देते हैं या फिर अल्टरनेटिवली 2% होमाट्रोपिन देते हैं, दिन में 3 बार या 4 बार दे देते हैं। नाउ एंटीग्लोकोमा ड्रग्स में जब कोई पेशेंट जिसमें रेस्ड इंट्राओकुलर प्रेशर रहता है ना, तो उनमें एंटीग्लोकोमा ड्रग्स देते हैं, जैसे कि ओरल एसिटाजोलामाइड, उसको 250 mg दिन में 3 बार देंगे और टिमोलोल देंगे 0.5% दिन में 2 बार। नाउ विट्रेक्टोमी, फोर्थ ट्रीटमेंट विट्रेक्टोमी का है। विट्रेक्टोमी का ट्रीटमेंट कब इंडिकेटेड रहता है, अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं होता है इंटेंसिव थेरेपी के बाद भी, जो अबव डिस्क्राइब की गई है उस पर भी इम्प्रूव नहीं होता है 48 to 72 आवर्स में, तो देते हैं। सिवियर इन्फेक्शन के केस में देते हैं। थर्ड, हेल्प्स इन इन्फेक्टिव ऑर्गेन रिमूवल, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म रिमूवल एक्चुअली। तो ये 3 कंडीशंस में इंडिकेटेड रहता है। सेकेंड, सिवियर इन्फेक्शन के केस में, मतलब सिवियर इन्फेक्शन अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है और उसकी विजुअल एक्विटी भी कम हो गई है, शार्पनेस ऑफ विजन कम हो गई है, हैंड मूवमेंट से लेकर क्लोज टू फेस अगर हम हैंड मूवमेंट कर रहे हैं तो भी वो बता नहीं पा रहा है, या फिर तब तक रिड्यूस हो गई, हैंड मूवमेंट तक रिड्यूस हो गई है, तो हमको सिवियर इन्फेक्शन बोलेंगे हम उसको। नाउ विट्रेक्टोमी किस में हेल्प करता है, ये इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए और एंजाइम्स को रिमूव करने के लिए जो इन्फेक्टेड विट्रियस मास में प्रेजेंट होती है उसको रिमूव करता है। सो ये था एंडोफ्थेल्माइटिस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।